कल्पना कीजिए, जब यह ब्रह्मांड अभी नया नया बना था। चारों ओर असीम आकाश था, चमकते तारे थे और सृष्टि धीरे धीरे आकार ले रही। इस सृष्टि के निर्माण का कार्य संभाला था ब्रह्मा ने। वे कमल के फूल पर विराजमान रहते थे और अपनी देवी शक्ति से जीवों, पृथ्वी, पर्वत, नदियों और आकाश की रचना कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा के 5 सिर थे। एक सिर पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर और 5वां सिर ऊपर आकाश की ओर। इन 5 सिरों का अर्थ था कि ब्रह्मा हर दिशा को देख सकते हैं और सृष्टि के हर भाग पर उनका ध्यान है। उसी समय ब्रह्मांड में एक और महान शक्ति मौजूद थी, भगवान शिव। शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे। वे अत्यंत शांत, गंभीर और अहंकार से दूर रहने वाले देवता थे। समय बीतता गया। ब्रह्मा अपनी रचना को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने मनुष्यों, देवताओं, पशुओं, पक्षियों और असंख्य जीवों की सृष्टि की। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक विचार आने लगा, यह पूरा ब्रह्मांड मैंने बनाया है, तो सबसे महान कौन हुआ? धीरे धीरे उनके मन में उत्तर आने लगा, सबसे महान मैं ही हूं। अब वे देवताओं के सामने भी अपने महत्व की बात करने लगे। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि का रचिता हूं। यदि मैं न होता तो यह संसार ही न होता। इसलिए देवताओं ने सबसे महान मैं। देवताओं ने 3 मुख्य शक्तियां मानी जाती थी। ब्रह्मा सृष्टि के रचिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, शिव सृष्टि के संहार और परिवर्तन के देव। लेकिन ब्रह्मा का अहंकार धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वे स्वयं को इन सबसे बड़ा मानने लगे थे। कुछ पुराणों में इस घटना का एक और कारण बताया गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री की रचना की। उन्हें कुछ कथाओं में सरस्वती और कुछ में शत्रुपा कहा गया है। वह इतनी सुंदर थी कि उन्हें ब्रह्मा के सामने खड़ी थी तो ब्रह्मा उन्हें देखते ही रह गए। सरस्वती को यह अच्छा नहीं लगा। वे उनसे दूर हटने लगी। लेकिन जहां जहां वह जाती, ब्रह्मा उन्हें देखने लगते। जब वह पूर्व दिशा में गई, ब्रह्मा ने उस ओर एक सिर बना लिया। जब वो पश्चिम गई, वहां भी एक सिर बन गया। उत्तर और दक्षिण में गई, वहां भी सिर बन गए। अंत में जब सरस्वती आकाश की ओर उठी, तब ब्रह्मा ने ऊपर की ओर देखने के लिए 5वां सिर बना लिया। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई। उन्हें लगा कि यह व्यवहार मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे बहुत क्रोधित हुए। शिव जानते थे कि अहंकार और अधर्म अगर देवताओं में भी बढ़ने लगे तो संसार में संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करना आवश्यक है। तभी शिव ने अपने क्रोध से एक अत्यंत भयंकर रूप धारण किया। यह रूप था काल भैरव। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत डरावना बताया गया है। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में अग्नि जैसी चमक थी, शरीर पर भस्म लगी हुई थी, हाथ में त्रिशूल था। उनकी उपस्थिति से ही देवताओं में भय फैल गया। काल भैरव सीधे ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सबसे महान हो। लेकिन उस समय भी ब्रह्मा का अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने इस संसार की रचना की है, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूं। यह सुनकर शिव का क्रोध चरम पर पहुंच गया। तभी काल भैरव ने अपना हाथ उठाया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उन्होंने अपने नाखून से ब्रह्मा का सिर काटा। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने त्रिशूल से सिर अलग किया। एक ही क्षण में ब्रह्मा का 5वां सिर उनके शरीर से अलग हो गया। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। देवता यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जैसे ही 5वां सिर गिरा, उसी क्षण ब्रह्मा का अहंकार भी समाप्त हो गया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उस दिन के बाद से ब्रह्मा के 4 सिर ही रह गए, जो आज उनकी मूर्तियों में दिखाई देते हैं। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटना एक गंभीर पाप माना गया, ब्रह्म हत्या। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा का कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। चाहे शिव कितना भी प्रयास करें, और सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। तब शिव को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भिक्षाटन करना पड़ा। वे एक साधु की तरह पूरे संसार में घूमते रहे। इस रूप में शिव को भिक्षाटन शिव भी कहा जाता है। अंततः शिव पवित्र नगरी वाराणसी पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया।
यह स्थान आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं शिव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, इसके पीछे गहरा दार्शनिक अर्थ छुपा है। इस कहानी से 3 प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। शक्ति और ज्ञान के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। धर्म और सत्य से भटकने पर संतुलन को पुनः स्थापित किया जाता है। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा का 5वां सिर काटना वास्तव में अहंकार के विनाश का प्रतीक माना जाता है।